Hello bachcho, let's read the question. So the question says if -4 1 and 6 1 are the vertices of an ellipse and one of the foci lies on x minus 2y is equal to 2, then the eccentricity of ellipse is option A 3/5, option B 4/5, option C 2/5, option D 1/5। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें बोला गया है अगर -4 1 और 6 1 वर्टिसेस हैं एलिप्स के और उसका जो फोकस है वो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 में लाई कर रहा है, तो हमें एसेंट्रिसिटी बतानी है एलिप्स की। सो वर्टिसेस इसके हो गए -4 1 6 1, तो इसका मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी y का कोऑर्डिनेट 1 है और यहाँ पे भी y का कोऑर्डिनेट 1 है, तो उसका मेजर एक्सिस कितना हो गया? 1। ओके, और क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज AE is equal to distance between center and focus। इसका मतलब क्या है? अगर सेंटर को शिफ्ट किया जाता है तो यही हो जाता है सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस, जो कि आगे बहुत काम आएगा हमारे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले मेजर एक्सिस निकालेंगे कि हमारा मेजर एक्सिस कितना आएगा। मेजर एक्सिस निकालने से पहले हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसके वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, राइट? सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी x2 की वैल्यू कितनी है। x2 हमारा कितना है? 6 माइनस x1 कितना है हमारा? 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा? 1, और y1 भी कितना है हमारा? 1, सो 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सो ये हमारा बनेगा ये होता है हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, राइट? तो ये कितना आ जाता है हमारा? यहाँ से आता है हमारा 10। सो वर्टिसेस -4 1 और 6 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10, एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारी होती है कितनी? इज इक्वल टू 2a। सो मैं जो हमारी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वही तो इसके बीच का डिस्टेंस है, तो मैं इसको वहाँ पे कितना मैं पुट कर सकती हूँ? मैं वहाँ पे इसको 10 पुट कर सकती हूँ। 10 इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से a कितना निकलता है? a निकलता है हमारा 5। ओके, a निकल गया 5। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके बीच का सेंटर निकालेंगे। ओके, सेंटर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मिड पॉइंट। सो क्या मिलेगा हमें? x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट निकालेगा। वैसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये y कोऑर्डिनेट निकालेगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है? ये -4 और x2 की 6, तो ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस 6 अपॉन 2, राइट?
और दूसरा y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की है 1 और y2 की भी कितनी है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 अपॉन 2। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट हमें मिलता है -4 + 6 is 2, तो 2 / 2 1, राइट। एंड दूसरा कोऑर्डिनेट हमें मिलता है 1 + 1 is 2, 2 / 2 is 1, तो हमें 1 and 1 मिल जाते हैं इसके सेंटर। ओके, ये मिल जाता है हमें इसका सेंटर 1 1। ओके, अब देखिए जो फोकाई है वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, x - 2y = 2। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x - 2y = 2। अब यहां से देख, जो फोकस है हमारा वो इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, राइट, यहीं पे। सो हम y को = 1 पुट कर सकते हैं, तो हम y को = 1 पुट कर देंगे, राइट। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x - 2 = 2, तो x कितना हो जाएगा हमारा, 2 + 2 is 4। यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। सो 4, 1 हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया है, राइट। अब सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 - 1 is 3 and 1 - 1 is 0, तो 3 का स्क्वायर। तो ये अब देखिए हमारा फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आता है, 3, राइट। सो वी नो दैट AE = distance between center and focus। ये मैंने स्टार्टिंग में की पॉइंट बताया था कि AE क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस। सो AE कितना हो जाएगा, = 3, और A की वैल्यू मैंने कितने निकाली थी, A की वैल्यू निकाली थी 5, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, तो 5E = 3, तो E कितना हो गया, 3/5। सो हमें एसेंट्रिसिटी बतानी थी एलिप्स की, तो हमारी कितनी आती है, 3/5। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन ए 3/5 इज राइट। ओके, होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।